नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। पिछले कुछ दिनों से डिमांड चल रही थी कि सर BHU PET मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा दीजिए। तो हम इसको कुछ सिलसिलेवार डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा का अलग से, रियल एनालिसिस का अलग से, ODE का अलग से, राइट। लेकिन ये जारी तभी रहेगा जब इस वीडियो पे मोर देन 50% लाइक आएंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, लेकिन इस वीडियो को मोर देन 50% लाइक मिलने के बाद ही आएगा। देखो, हमने सॉल्यूशन सीरीज बंद कर दी है। क्यों? आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आया था। जब हमने JNU वाला वीडियो अपलोड किया था तब हमने आपको बोला था, राइट। तो इसको हल्के में मत लेना। अगर इसको मोर देन 50% लाइक नहीं आए व्यू के करस्पॉन्डिंग, तो हम इस सीरीज को भी बंद कर देंगे। तो लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। ये पूरा वीडियो लगभग BHU PET ओरिएंटेड ही रहेगा, राइट, क्योंकि BHU PET के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और सब स्पेस से। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। किस प्रकार का आएगा? आपको कोई भी एक क्वेश्चन गिवन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ सम वेक्टर स्पेस, राइट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। उसमें आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा सब स्पेस नहीं है, राइट। तो इसमें देखो, सिंपल सा लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका यह है कि या तो वो उसमें 0 एलिमेंट नहीं होगा, राइट, तो एडिटिव आइडेंटिटी है वो नहीं होगा, या उसमें जो एडिशन के करस्पॉन्डिंग वो बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो आप देख लेना। लेकिन ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस, इस टाइप का आता है। पॉपुलर क्वेश्चन है, आएगा, इस बार भी आएगा। दूसरा आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन दियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आपको इस प्रकार भी से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसमें भी सिंपल सा है। एक उसमें लीनियरिटी चेक कर लो, अल्फा से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। जैसे आपको गिवन है T ऑफ XY इक्वल टू X स्क्वायर Y स्क्वायर, राइट। तो इसमें आपको पता लग गया लीनियर नहीं है। क्यों? आप XY को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर T ऑफ XY, राइट, जो कि लीनियर की कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए भी आ सकता है। दूसरा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये भी बहुत पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो। कोई भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, राइट। फिर आती है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी को जोड़ते हुए रैंक और नल्टी पूछेगा। रैंक और नल्टी, देखो, रैंक को किस प्रकार पूछ सकता है? डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका रैंक पूछ लेगा। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा, उसका रैंक पूछ लेगा। या नल्टी, राइट। नल्टी कैसे निकालोगे? रैंक निकालकर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम में से रैंक घटा दोगे तो नल्टी आ जाएगा। रैंक पूछ सकता है, नल्टी पूछ सकता है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस नल्टी, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस मींस रैंक, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रैंक, नल्टी, इनकी बात हो गई। अब आता है आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट 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 सबके लिए है, चाहे CSR नेट हो, गेट हो, सबके लिए। जहाँ हायर मैथमेटिक्स में जहाँ लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब में आपका ये आइगन वैल्यू से सवाल गारंटेड बनेगा, गारंटेड बनेगा, गारंटेड बनेगा। इसको हल्के में ना लीजिएगा। देखो, आइगन वैल्यू के क्वेश्चन है आपसे सीधे नहीं होंगे, प्रॉपर्टी से होंगे। प्रॉपर्टी मीन्स अगर आपको कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में तीनों रो का सम सेम आ रहा है, फर्स्ट रो का सम 8 आ गया, सेकंड रो का 8 आ गया, थर्ड रो का 8 आ गया, या फर्स्ट कॉलम का सम 7 आ गया, सेकंड कॉलम का सम 7 आ गया, थर्ड कॉलम का सम 7 आ गया, देन 7 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ सच मैट्रिक्स, राइट। तो आपको ऑप्शन क्यों होगा 1 2 3 5 7, तो इसमें 7 वाला हो जाएगा। प्रॉपर्टी से होगा। कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन होगी, आपको पूछेगा ए की आइगन वैल्यू ये है, ए स्क्वायर की क्या होगी, ए क्यूब की क्या होगी, लेमडा ए की क्या होगी, राइट, ए इनवर्स की क्या होगी, ए की पावर के की क्या होगी, राइट। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है आइगन वैल्यू वाला। मैंने जो वीडियो बनाए हैं सारे में मैंने पॉसिबिलिटी डिस्कस करा दी है ऑलरेडी, कि जो मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाए हैं उनमें किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आता है देखो ये दो रैंक, हाँ, फिर आता है अपना केली हैमिल्टन थ्योरम। इस पर गारंटेड आएगा, केली हैमिल्टन थ्योरम पर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया जिसमें 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे इसमें। केली हैमिल्टन थ्योरम में क्या है, केली हैमिल्टन थ्योरम में आपको पूछेगा इसमें जो अपना कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो इसी पर बेस्ड आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा या कोई मैट्रिक्स गिवन होगा और आपको पूछेगा ए स्क्वायर प्लस 5i इक्वल टू, राइट, ए इनवर्स क्या है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है इन टर्म्स ऑफ ए, राइट। इस टाइप से आपको केली हैमिल्टन थ्योरम पे गारंटेड आएगा, इसको हल्के मत लेना। जैसे आपको बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ, 0 इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 0 है, सिंपल सा है, ये नेट में आया क्वेश्चन है, राइट। लेकिन केली हैमिल्टन थ्योरम पे गारंटेड आएगा, इसको आप हल्के मत लेना। इसके एप्लीकेशंस हैं, उसमें आपको मैंने जो बताया, आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे दे, आपको निकालना पड़ेगा और उसी के बेस्ट से, मतलब ए इनवर्स है या ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, उसको एक एक टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना रहेगा। आपको वैल्यू पूछ लेगा, जैसा कि सपोज करो किसी मैट्रिक्स का किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या आपको बोलेगा ए सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या एक अपना ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो इसको ए सेटिस्फाई करेगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। आपको पूछेगा ए इनवर्स, देन ए इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस ए इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस ए, कब, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। फिर बात आती है अपनी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पिछली बार 2020 में पूछा गया था, राइट, यू एंड वी का। इसमें देखो कॉम्प्लेक्स और रियल का ध्यान रखना, जब कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें वो सिमेट्रिक कंडीशन कंजुगेट सिमेट्रिक होता है वो, राइट, सीधा सिमेट्रिक नहीं होता है। ऑर्थोगोनल स्पेस, इससे भी क्वेश्चन आता है। ऑर्थोगोनल बेसिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसमें भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, आपको कोई सेट क्यों होगा, बोलता है इसका ऑर्थोगोनलाइजेशन कीजिए या इनमें से कौन सा इसका ऑर्थोनॉर्मल सेट या बन रहा है, राइट, इस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। तो ये तो पूछता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पूछेगा कि गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, राइट, या इसमें आपको टी इनवर्स पूछ लेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा और आपको टी इनवर्स पूछ सकता है। तीसरा देखो और क्या क्वेश्चन बनता है, आपको कोई 2 सबस्पेस गिवन होगी, W1 W2 मान लो, आपको W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन पूछ लेगा, W1 प्लस W2 का डायमेंशन पूछ लेगा, W1 यूनियन W2, राइट, अगर एक दूसरे में कंटेंट होगी तभी होगी बात, अदरवाइज नहीं होगी। W1 यूनियन W2 का डायमेंशन पूछ लेगा। फिर आपको देखो और किस टाइप से पूछ सकता है, ये सिंपल लगभग सारा हो गया। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात आ गई, मिनिमल पोलिनोमियल की बात आ गई, डिटरमिनेंट की बात आ गई। देखो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल, इसमें से क्वेश्चन गारंटेड आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल और आपका केली हैमिल्टन थ्योरम, इस पर देखो आपस में उलझे हुए क्वेश्चन आते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके, है ना। तो इनको एक साथ पढ़िएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो उसमें देखो अगर आपको इसमें इसमें रैंक और नलिटी भी साथ में घुसेड़ देते हैं, क्योंकि आप जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज या डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, इससे कुछ रिलेट करके जो मैं बताता रहता हूँ अमूमन, राइट। तो उससे भी क्वेश्चन गारंटेड आएगा। देखना एक देखो सिंपल सा जैसा क्वेश्चन है, आपको बोल दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 है इस मैट्रिक्स का। इसका मतलब एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 आइगन वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, जो रैंक होगा जो नंबर ऑफ कॉलम है उससे लेस देन होगा। सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ रैंक है, रैंक क्या होगा लेस देन n होगा, तो नलिटी क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ों के अभी आप ध्यान रखना। तो देखो लीनियर अलजेब्रा का तो लगभग हो गया, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सबस्पेस से आ जाएगा लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म है कि नहीं, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है,
मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा, उसका रैंक पूछ लेगा, नलिटी पूछ लेगा, आइगन वैल्यू पूछ लेगा, आइगन वेक्टर पूछ लेगा, केली हैमिल्टन थ्योरम से उसको रिलेट करके पूछ लेगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछ लेगा, मिनिमल पोलिनोमियल पूछ लेगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर के, आइगन वैल्यू ऑफ टी की पावर के, राइट। इस टाइप से कोई वेक्टर स्पेस गिवन होगा, पूछेगा क्या ये 1 1 है, ऑन टू है नहीं है, टी इनवर्स पूछ लेगा, 2 सब स्पेस गिवन होगा, उसका इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछ लेगा, उसका सम का डायमेंशन पूछ लेगा, राइट। इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का बेसिस की बात तो मैंने की नहीं। बेसिस का क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस। तो बेसिस के लिए ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता, बेसिस के लिए एल आई चेक कर लो, लगभग एल आई में काम हो जाता है। एल आई एल डी चेक किया तो हो जाता है। अगर चारों ऑप्शन से देख, ऑप्शन से खेलना है इसको ऐसे नहीं आप निकाल कर बैठ के, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से हो जाता है लगभग बेसिस वाले क्वेश्चन, और ऑप्शन से ही होंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही ना और एग्जाम में करने बैठ के तो भैया लंका लग जाएगी, पहले बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक वाली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा बेसिस वाला, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, राइट। तो लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा इस वीडियो को, मैंने क्या बोला, मोर देन 50% लाइक इसको मिल जाएंगे। मोर देन 50% मीन्स वी के करस्पॉन्डिंग, अगर 100 व्यू आते हैं तो मोर देन 50% 50 लाइक अगर मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आएंगे, राइट। इस वीडियो को देखो हल्के में मत लेना, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ जिस पर सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।